चलिए, आज आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक सवाल है। ये सवाल आपके सामने रखा हुआ है। एक मीनार के पार से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है, एक मीनार है। मीनार मतलब ऐसा कोई वस्तु है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। जैसे भट्ठा, ईटा भट्ठा जो होता है उसमें चिमनी होता है ना। जैसे कुतुब मीनार सुने हुए हैं, वो भी एक मीनार ही है। तो वो एक मीनार है। उसका पाद बिंदु का मतलब उसका जड़, जहां से वो खड़ा है, उसी चीज को यहाँ पर एक वर्ड से यूज किया जाता है, पाद बिंदु। तो ये आपका पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। उस बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर मतलब क्या होता है? ये अगर मीनार है ए और बी मीनार है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग कह रहे हैं पाद बिंदु। और ये आपका क्या है? मीनार का शिखर। जैसे शिखर मीन्स क्या? सिर, ऊपर वाला भाग। ये आपका क्या है? शिखर है। तो ये मीनार का शिखर हो गया। और इस मीनार के पाद बिंदु से बोला गया है 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी। उस बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? शिखर का उन्नयन कोण तो यहीं बनेगा। यानी कि दर्शक कहाँ है? यहाँ पर नीचे है, वस्तु कहाँ है? ऊपर है। यानी कि देखने के लिए, मीनार के शिखर को देखने के लिए मुंडी ऊपर करना होगा हमको। यानी कि उन्नयन कोण यहाँ पे आपका 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा? उन्नयन कोण आपका कहाँ बन रहा है? उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट पे बोला गया कि किसी बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण। जब भी बोलेगा कि शिखर का उन्नयन कोण, तो जिस बिंदु से बोलेगा उसी बिंदु पे आपका वो कोण बनेगा आपका। तो यहाँ पे बोला गया था मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से, तो इस बिंदु पे आपका 60 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा। सवाल में ये सारा चीज दिया हुआ है। जो भी चीज सवाल में दिया हुआ आपको रहेगा, सबसे पहला काम क्या करना है? सवाल को पढ़ना है, समझना है। समझने के बाद एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ करना है। बिना फिगर का ये सवाल हिलने वाला नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सवाल पढ़ें, पढ़ने के बाद एक फिगर दिखा दिए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे? सवाल में ही लिख देंगे। दिया हुआ था एक मीनार, तो हम लोग लिख दिए मीनार है। कहीं कहीं पे देगा पोल, खंभा, घर, इस तरीके से आपको देगा, वो निकालना होगा। जो दूरी दिया हुआ है वो दूरी इसी तरीके से, जिस तरीके से सवाल बोला है हम उसी तरीके से लिखें। हम कहीं बाहर से जब तक सवाल को देख करके नहीं लिखिएगा ये चीज, तो सवाल आपका बनेगा नहीं। और ये फिगर में सारा चीज दिखा दीजिएगा, आपको नंबर मिल सकता है बढ़िया तरीके से। सारा चीज फिगर ही कहना आपका, ठीक है। तो सवाल में देखिए इसी तरीके से बोला ही था कि एक मीनार के पाद से, तो पाद आपका कहाँ? निचला वाला भाग होता है। तो जैसे सवाल बोले उसी तरीके से वर्क करेंगे हम लोग। पाद बिंदु से 50√3 मीटर, तो हम लोग इधर चल देंगे। अब इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु होगा, बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर या मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट, मीनार कितना ऊंचा है उसको ज्ञात करना। तो मीनार तो ऊंचा है, तो उस पे चढ़ना तो होगा ना। बिना चढ़े ज्ञात किया जा सकता है क्या? नहीं ज्ञात किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए भी ज्ञात होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है? सवाल में जो भी चीज आपको डिमांड कर रहा है, जो भी चीज मांग रहा है, उस चीज को मान लेना है। माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, या X है, या Y है, या Z है। जो भी चीज मांग रहा होगा उस चीज को क्या करना है? मान लेना। पहला काम क्या है?
जो भी चीज डिमांड कर रहा होगा उसको हम लोग मान लेंगे, चाहे ए बी मान लें। ए बी चूंकि हम लोग पॉइंट है तो त्रिभुज बनता है इस चीज में, हर एक सवाल में समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ए बी हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसलिए ए बी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये एक्स वाई। तो ये मानने का तरीका है अपना अपना, ठीक है। तो ए बी मान लिए। अब सवाल में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो भाषा के साथ में, जिस तरीके का भाषा दिया, बोला मीनार के पास से कोई बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग यहाँ सी दिखा दिए, बिंदु सी की दूरी क्या होगा, बी सी, यही ना है, कितना है 50√3 मीटर, कोई दिक्कत। तथा उन्नयन कोण दिया हुआ है ना, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मीनार के शिखर का बिंदु सी पर उन्नयन कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। तो ये आपको लिखना, बस इतना ही काम करना। इस साथ जितना भी सवाल आपको मिलेगा बनाने, यही काम करना आपका। मान लेंगे, दिया है लिख देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, यही स्टेप हर एक सवाल में आपका आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोई दिक्कत है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब आ गए तो सबसे बड़ा समस्या यही है कि यहाँ पे जैसे लग गया 1060, ये कहां से आ गया, है ना। अब इसी चीज को जानना है। अब गौर से देखिए, हम लोग जैसे एक समकोण त्रिभुज लिए, इस समकोण त्रिभुज में ये मान लिया गया है, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, उसके बाद ये भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये वाला भुजा निकालिए। तो इसके लिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इसी का 3 ठो अपोजिट। तो इस प्रकार के सवाल में आपका 3 ही चीज यूज होगा, या तो साइन थीटा, या तो कोस थीटा, या तो टेन थीटा। अब ये जानना है कि ये साइन थीटा कहां पर प्रयोग होगा, कोस थीटा कहां पे प्रयोग होगा, टेन थीटा कहां पे प्रयोग होगा, वो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये आपका 5 मीटर दिया हुआ है, ये कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है। आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये एंगल है तो एंगल के अनुसार डिफाइन किया गया है। अब देखिए साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच, पी बाय एच। अब हम लोग साइन थीटा यहां पर क्यों ले रहे हैं, अब मान लीजिए कि हम लोग कोस थीटा लेते हैं, कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच। तो यहां से अब देखिए कि हमको यहाँ पे ना ही बी दिया है ना ही एच दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो निकलेगा कुछ भी, निकलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे साइन 60 ले रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, एक भुजा दिया हुआ और दूसरा भुजा पता नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा दूसरा वाला भुजा निकल जाएगा। अगर हम लोग टेन थीटा ले लें, तो टेन थीटा ले लेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए टेन 60 बराबर क्या होता है, पी बट्टे बी। तो यहाँ पे पी ये है, बी आपका ये है, और सवाल में पूछ रहा है ये वाला भुजा, तो हमको ये निकाल के फायदा क्या होगा। सवाल में पूछा एच निकालने के लिए, तो हम लोग ऐसा कोई सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिससे कि एक भुजा दिया हुआ है और दूसरा भुजा निकल जाएगा। तो हम ये जो लेते हैं वो देख करके लेते हैं कि दिया हुआ क्या चीज है और निकालना क्या चीज है। तो जैसे हम लोग साइन थीटा ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे साइन थीटा का तो साइन 60 डिग्री का मान पता होता है, साइन 60, जैसे साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर पी का मान 5 मीटर दिया हुआ है, एच पता नहीं, यही ना, एच पता नहीं है। तो अब गौर से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एच का मान निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एच का ही मान निकालने दिया था। लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कुछ निकलेगा, बी बट्टे एच, बी एच यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगा, सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब जैसे 1060 को निकालेंगे, यहां भी सॉल्व होगा, बी का मान निकलेगा, लेकिन सवाल में पूछा क्या था, एच का मान निकालना। तो एच का मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा रिलेशन ले सकते हैं, तो यही वाला रिलेशन होगा इस दोनों भुजा में,
यानी कि जो भुजा दिया हुआ है और जो चीज मांग रहा है, तो उस दोनों में कौन सा रिलेशन है आपको वो जानना है। समझ में आया? अब ये भुजा दिया हुआ था, ये भुजा मांग रहा है, तो बताइए इस दोनों में कौन सा रिलेशन आता है? साइन थीटा का, एक आता है कोसेक थीटा का। तो आपको कोसेक थीटा यूज ही नहीं करना, आपको साइन, जब साइन यूज हो रहा है तो कोसेक यूज करके क्या फायदा, है ना? समझ में आया कहा क्या गया? यानी कि इस तरीके से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमको जाना बरसोनी, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जाएंगे बरसोनी? बरसोनी जाने के लिए बरसोनी वाला रास्ता पकड़ना होगा ना, वो आपको पता होना चाहिए ना। तो वही चीज है यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका बरसोनी, एच मीन्स क्या, बरसोनी है, तो बरसोनी पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। यहाँ से निकलेंगे तो हम कैसे जा सकते हैं दूसरे जगह। अब जैसे हमको जाना है, मान लीजिए कि दिल्ली, हम यहाँ बिहार में रहते हैं, दिल्ली जाना है, तो कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे जो बिहार से दिल्ली जाता होगा, कि हम वैसा ट्रेन पे जाके बैठ जाएंगे जो बिहार से पश्चिम बंगाल जाता है। उस ट्रेन पे बैठेंगे तो क्या लगता है, दिल्ली पहुंचेंगे। आपका दिल्ली आपका हो गया पश्चिम साइड और पश्चिम बंगाल हो गया पूर्व साइड। जा सकेंगे क्या? नहीं जा सकेंगे। तो वही काम यहाँ पे करना है, ध्यान क्या रखना है, जो भुजा दिया हुआ है और जो भुजा मांग रहा है, तो उस दोनों में कौन सा रिलेशन आता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है, ये वाला भुजा दिया हुआ है, और सवाल में मांग क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई। ये वाला भुजा दिया हुआ है ना, बीसी, यानी कि बी दिया हुआ है, पी क्या करना है, निकालना है, यहाँ पे पी निकालना है ना। तो अब बताइए इस दोनों भुजा में कौन सा रिलेशन आता है? इस दोनों भुजा में 10 का आता है, तो इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे 1060। समझ में आया क्या जी? जो सा रिलेशन, अगर यही चीज अगर रहता, ये छोड़ के बोलता कि ये वाला भुजा ज्ञात कीजिए, एसी, एसी बराबर वाट, एसी ज्ञात कीजिए, तो एसी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग इस दोनों में रिलेशन, इस दोनों में रिलेशन क्या, कोस या सेक, तो सेक को ही लेना है, इसी तीनों से निकलेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। समझ में आया? रिलेशन कौन सा लेना, ये सबसे बड़ा स्कोप, यानी कि सवाल को बनाने में सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि रिलेशन कौन सा लेना। तो रिलेशन कौन सा लेना समझ में आया? जो भुजा दिया गया है और जो भुजा मांग रहा है, उस दोनों में कौन सा रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो साइन का जानते हैं, कोस का जानते हैं, टेन का जानते हैं। यही 3 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात से आपका जितना भी सवाल दिया गया होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, वो क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। अब बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, तो अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो सवाल में पूछा गया था, इसीलिए हम लोग लिख भी दिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे बी होता है। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ये सारा कुछ लिख दिए हैं। मीनार की ऊंचाई इतना है और ये बीसी इतना दिया हुआ है और उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री आपका दिया हुआ है। हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो हम लोग क्या कर दिए हैं, चलेंगे हम लोग कहाँ, समकोण त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में ये वाला भुजा दिया है, ये वाला भुजा निकालना है। इस दोनों में रिलेशन किसका आता है, टेन का आता है। तो अब यहाँ पर जो एंगल दिया होगा वही एंगल लिखना है। यहाँ पे हम लोग पहले थीटा लिखते थे ना, तो इस दोनों में रिलेशन जो होगा 10 का लिख दिए, और यहाँ पे जो एंगल दिया होगा वो वाला एंगल यहाँ लिख देंगे। तो टेन थीटा बराबर होता क्या चीज है, पी बट्टे बी। तो पी बट्टे बी के जगह आपको क्या करना है, ये लिखना है, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, टेन 60 डिग्री का मान हम लोगों को पता है, √3 होता है, नीचे में नहीं कुछ तो 1। ए बी का मान पता है, नहीं पता, बी सी का मान पता है तो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। तो ए बी को 1 के साथ गुना करेंगे, क्या आएगा, ए बी बराबर, अब यानी कि 50 √3 गुना √3 मीटर, यही दोनों में गुना करना है। चलिए अब आगे देखिए, ए बी बराबर 50, ये आपका देखिए √3 गुना √3 कितना होता है, 3। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 50 किया कितना हो जाएगा, 150 मीटर।
ये आपका ए बी यानी कि मीनार का ऊंचाई निकल गया। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 150 मीटर ANS। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का 9.1 का 12 नंबर का सवाल है, जिसमें लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां पर दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन मतलब समझ में आ रहा है? भवन मतलब घर है। कैसा घर? जिसका ऊंचाई कितना है? 7 मीटर ऊंचा है। तो भवन जो होगा आपका किसी न किसी प्रकार का होगा यहाँ पे। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक भवन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका भवन होगा। तो भवन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डंडा का लाइन खींच लेंगे, यानी कि भवन है आपका, पीछे बिल्डिंग बना हुआ, ठीक है। तो ये आपका भवन हो गया। तो ये भवन का क्या हो गया? शिखर हो गया। ये भवन का पाद बिंदु हो गया। चलिए, यहां तक काम खत्म हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन, जिसका ऊंचाई कितना है? 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन के शिखर से, शिखर मतलब ये हो गया, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो यानी कि इसके बगल में आपका केबल टावर लगा हुआ है आपका। तो यानी कि इसको हम लोग इधर थोड़ा करके बनाते हैं, ये ऐसा करके बना लेते हैं, उल्टा फिगर बनाते हैं। ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये आपका कोई केबल टावर है। ये कोई आपका केबल टावर है। तो सवाल में बोला गया है कि भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर, केबल टावर ये है, तो केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण इस जगह पे आपका दर्शक है। तो उन्नयन कोण कहां बनेगा? इस जगह बनेगा। ये दृष्टि रेखा हुआ और इसके सीधा में तो क्षैतिज रेखा जाएगा। क्या जाएगा? क्षैतिज रेखा। तो यहां पे क्या बनेगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। समझ में आया क्या बोला गया? जिस तरीके से सवाल बोला, सवाल के अनुसार चलिएगा, फिगर अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन के शिखर से, यानी कि यहीं पे दर्शक है, यहां से देख रहा, शिखर से एक केबल टावर, ये केबल टावर है, केबल वाला, जिससे कि आपको मोबाइल को क्या मिलता है? इंटरनेट मिलता है। बात जो हम लोग करते हैं मोबाइल पे, तो ट्रांसमीटर लगा होता है, कॉल लगाते तो ये टावर के पास जाता है आपका। तो ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, अब एक काम हो गया, दूसरा काम देखिए। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण 45 किसके? इसके पाद है, यानी कि भवन के शिखर से यहां का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? कितना डिग्री? 60 डिग्री है। और यहीं से दर्शक यहीं पे खड़ा है, ठीक है। दर्शक कहाँ है? इसी जगह खड़ा है और बोला कि इसके पाद, मतलब इस जो केबल टावर है, केबल टावर के पाद, यहां होगा पाद बिंदु, पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कहां बनेगा? यहां बनेगा। दर्शक यही ना, तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। अब देख किसको रहा? जड़ को देख रहा। तो अवनमन कोण कहां बनेगा? यहां बनेगा। यह आपका 45 डिग्री। तो ये तो धरती है ना, धरती तो मिलबे करेगा, धरती को मिलाना पड़ता है कि अपने आप मिला देता है। ये समझ में आया? पढ़ करके फिगर बनाना,
जो फिगर बना लेगा उसके लिए सवाल कोई भी भारी काम नहीं है। तो जिस तरीके से सवाल बोला है उसी तरीके का काम हम लोग किए। अगर कुछ दिक्कत है तो बोला जाए। तो यहाँ पे हम लोग वही काम किए हैं। भवन है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये आपका भवन भवन है। अब गौर से देखिए, ये अगर 7 मीटर है, इसके आगे हम लोग लाइन खींच दिए तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा। यहाँ 7 मीटर, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 7 मीटर होगा। कोई दिक्कत। ये आपका कितना डिग्री का बना है, 45 डिग्री का बना है। तो ये भी आपका कितना डिग्री का बनेगा, उन्नयन कोण यहाँ पे इस बिंदु पे 45 डिग्री कोण बनेगा। कोई दिक्कत। ये 45 डिग्री बन गया, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको करना क्या, सवाल में क्या बोला है, टावर, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मतलब क्या हो गया, यही टावर है, यहां से यहां। तो हम लोग मान लेंगे ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए से बी का आपको हाइट निकालना है। तो जिसमें कि देख लीजिए ये आपका यहां तक दिया हुआ है। मान लीजिए ये ए बी, ये सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। तो गौर से देखिए, ये जो बी और ई ये तो दिया हुआ है 7 मीटर। निकालना क्या हमको, ये वाला। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल दिया हुआ है, कोई एक भुजा दिया हुआ रहेगा तभी इसको निकाल पाएंगे। तो भुजा तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ। इससे और इसमें, इस समकोण त्रिभुज में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। लेकिन देखिए, लेकिन दूसरा कंडीशन दे दिया गया इस सवाल में कि ये 7 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका कितना डिग्री कोण बन गया, 45 डिग्री। क्यों, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री बन गया। अगर इसकी सहायता से हम लोग ये वाला भुजा निकाल लें, निकलेगा इस दोनों के रिलेशन से, संभव है। ये वाला भुजा अगर निकल जाता है तो बताइए, जैसे ये आपका डीसी जितना था उतना ही बीई हुआ, ठीक उसी प्रकार से बीसी अगर निकल जाएगा, मान लीजिए कि 5 मीटर निकल गया, तो ये डीई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। जैसे एक हम लोग टेबल बनाते हैं, तो टेबल का जितना नीचे में आपका क्या होता है, लंबाई होता है, उतना ही ऊपर भी होता है। तो जैसे घर मान लीजिए कि 2 बिल्डिंग के बीच का दूरी है, तो 2 बिल्डिंग के बीच का दूरी आपका जितना नीचे में होगा उतना ही ऊपर में होगा। बिल्डिंग टेढ़ा बनता है क्या, नहीं ना, लंबवत खड़ा होता है। यानी कि ये वाला निकल जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर ये वाला निकल गया तो ये वाला क्या किया जा सकता है, इस दोनों की सहायता से निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पे ये फिगर का काम जब हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं। लिखने का काम हम लोग सवाल को देख करके ही करते हैं। आप इसको जितना बढ़िया से, ये चीज जो है आप जितना बढ़िया से लिखिएगा, आपका आंसर शीट सबसे बेहतर बनेगा। आंसर शीट, अब इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो सवाल में मांग रहा होता उसको मान लेते हैं। सवाल में पूछा था टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर ए बी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, ये टावर का क्या है, ऊंचाई है। तो ए बी लिख दिए, तो ए बी बराबर ऐसा भी हो सकता है, बीई प्लस ए ई। ये वाला देख लीजिए, ये बीई है और ए ई है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि ये छोटा वाला डंडा है, ये बड़ा वाला डंडा है, दोनों डंडा को जोड़ देंगे, एक बड़ा डंडा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है ए बी बराबर बीई प्लस ए। अब जो इंफॉर्मेशन दिया गया है सवाल में, उस इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ए डी ई। ये देख लीजिए, कोण ए डी ई बराबर 60 डिग्री। तथा क्या बोला गया है कि इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये देखिए शिखर यहीं पे खड़ा है और यहाँ पे आपका पाद बिंदु है टावर का, तो इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ का लिख दिया गया है ई डी बी। ये देखिए ई डी बी बराबर 45 डिग्री।
तो ये जब जैसे ही हो गया तो हम लोग लिख दिए ये वाला एंगल 45 डिग्री। ये कहां से आ गया? तो ये हम लोग यहां लिखे कोण CBD बराबर कोण EDB बराबर 45 डिग्री, यानी कि EDB जितना होगा उतना ही CBD ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग लिखे भी थे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि ये CBD और EDB आपका कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये हमको इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये भी लाभ है, ये देखिए ये क्या है? दो गो बिल्डिंग है, यानी कि दो गो पैरेलल लाइन है। अब दो गो जब पैरेलल लाइन होता था तो हम लोग एक तिर्यक रेखा खींचते थे। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होता था? बराबर होता था एकांतर कोण से। यहाँ पर भी वही एकांतर कोण यूज किया गया। ये आपका पैरेलल लाइन, दो गो बिल्डिंग और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण आपका बराबर होगा एकांतर कोण के अनुसार भी होगा, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण के अनुसार भी होता है। तो जैसे ही हम लोगों को ये कोण पता चल गया तो हम लोग चलेंगे अब समकोण त्रिभुज DCB में। DCB ये चूंकि बिल्डिंग है धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा दिया है, ये वाला भुजा हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस दोनों भुजा में कौन सा रिलेशन आता है आपका? ये P है, ये B है, और PB में आपका रिलेशन आता है tan का। तो इसलिए हम लोग लिखे tan 45 डिग्री बराबर DC बाय BC। DC बाय BC, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो DC का मान कितना दिया हुआ सवाल में? 7 मीटर है, नीचे में BC है। अब हम लोग क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं। BC को 1 से गुना और 7 सेंटीमीटर को 1 से गुना। तो BC गुना 1 कितना हो जाएगा? BC, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो आपका BC का मान कितना निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो सवाल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि BC जो है वो DE के बराबर है। किसके बराबर है? DE के, इसलिए लिखा गया। इसलिए DE बराबर BC कितना डिग्री हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका ये देखिए D और E ये वाला आपका भुजा क्या हो गया? ज्ञात हो गया। तो इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे? ये वाला भुजा निकालेंगे। तो ये वाला भुजा निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज में आना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा जी? AED। AED में अब गौर से देखिए आपका ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये वाला भुजा हमको पता है, ये वाला भुजा हमको निकालना है। तो इस दोनों भुजा में कौन सा रिलेशन आएगा? tan का आएगा। तो हम लोग लिखेंगे tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AE बट्टे DE। tan बराबर क्या होता है? P बट्टे B। तो P यहाँ पे क्या है? AE है, और B क्या है? DE है। तो P बाय B यानी कि AE बाय DE। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, नहीं कुछ तो नीचे में 1। AE का मान हमको पता नहीं है, और DE का मान हमको पता है कितना डिग्री, यानी कितना मीटर है आपका? 7 मीटर है। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो AE को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? AE, और 7 को √3 से गुना करेंगे तो 7√3 मीटर। ये आपका AE निकल गया, यानी कि ये वाला भुजा निकल गया, यानी कि छोटा डंडा जो टुकड़ा था आपका। तो जैसे ही AE निकल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस टावर का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई
बराबर क्या होगा जी, ए बी। अब ये देखिए ए बी किसके बराबर था, हम लोग लिखे हुए ए बी किसके बराबर है, ये बी ई प्लस ए ई के बराबर है। बी ई का मान हम लोग जानते हैं कितना है, 7 मीटर, तो हम लोग लिख देंगे 7 मीटर प्लस ए ई का मान हम लोग बड़ा ही मेहनत करके निकाले हुए हैं 7√3 मीटर, तो यहां लिख देंगे 7√3 मीटर बराबर। अब गौर से देखिए यहाँ पे कॉमन आने वाला चीज है, कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए ये 7 है, यहाँ पे 7 है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √3, तो लिख देंगे √3। यहाँ पे मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे मीटर को बाहर लिख देंगे। इस तरीके से टावर की ऊंचाई आपका निकल जाएगा 7 × 1 + √3 मीटर। कोई दिक्कत है, ये बड़ा ही इजी था आपका, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी फिगर का आंसर। आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो उसको सबसे पहला आपका काम है फिगर बनाना, फिगर बनाने के उपरांत आपका लिखना, 4-5 लाइन आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप लोग जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अनुसार क्या किया जा सकता है, सवाल बनाया जा सकता है।